कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 10वां अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक। 10वां अध्याय का 41वां श्लोक। यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीन्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा वस्तु है, उसको तुम मेरे ही तेज योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीन्दूर्जितमेव वा का अर्थ है, संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस जिसमें विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुखरूपता दिखती है और जो कुछ लाभरूप, हितरूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है, उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती, इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुखरूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है, वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, यह सावधानी रखें। 10वां अध्याय का 42वां श्लोक। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अथवा का अर्थ है, यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूं। बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन का अर्थ है, भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूं। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूं, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूं, तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत का अर्थ है, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं।
परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत अनंत असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। इस प्रकार तत् सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।